परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया, जिस आत्मा से हम लोग जीवित हैं। इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं? आत्मा क्या होता है बताइए? जिससे हम ये जीवित हैं। बताइए कैसे हम कैसे जीवित हैं बताइए? अब आप तो बोलिएगा ना कि हम हम लोग को जानकारी यहाँ मिला कि यहाँ के महिलाएं यहाँ पे आती हैं, उनका दुख दर्द ठीक होता है। सत्संग सब समझते हैं। हाँ, बोल रहा है कि इधर जब देवी दुर्गा के स्थान दिए तब बोल रहे हैं कि नहीं, देवी दुर्गा के छोड़िए, हमरा धर्म में चलिए वहाँ। देखिए, ये कई लोगों का सवाल है। सवाल ये है, क्या झारखंड में वाकई में मंत्रांतरण होता है? यहाँ धर्मांतरण के मुद्दे आते हैं। क्या झारखंड में चंगाई सभा लगती है? क्या यहाँ पर गरीब भोले भाले जनता के पास कोई सिंडिकेट जाकर उन्हें मंत्रांतरण करने की कोशिश करता है? क्या उन्हें भटकाने की कोशिश की जाती है? झारखंड में धर्मांतरण को लेकर 2017 में कानून भी बना था। उस कानून का क्या हुआ? क्या उस कानून के हिसाब से मंत्रांतरण करने वाले के ऊपर कार्रवाई होती है? सबको पता है, चंगाई सभा होती है और चंगाई सभा में 1, 2, 5, 10, 12, 15 लोग नहीं, सभा में 500 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। बावजूद इसके अगर ये सभा लगातार चलती है तो फिर गलती किसकी है? सवाल ये उठते हैं। लोग ये पूछते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो क्या इसका सीधा मतलब सरकार से है, सरकार की मंशा से है, सरकार की सख्ती से है, कि सरकार अगर सख्ती दिखाएगी तभी पुलिस कार्रवाई करेगी? ये सवाल आपके लिए छोड़कर चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप खबरें नहीं पढ़ते होंगे या फिर खबरें आपके कान तक नहीं पहुंचती होगी। इन दिनों आप देख रहे होंगे संथाल वाले इलाके में डेमोग्राफिक चेंज की बातें हो रही हैं। आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। क्या आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या झारखंड में धर्मांतरण चल रहा है? जो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है, कि वो वाकई में बहुत गंभीर है झारखंड में? हम बात सबकी कर रहे हैं। हम कोल्हान से लेकर संथाल से लेकर हजारीबाग की भी बात करेंगे। हजारीबाग में एक जगह है पद्मा, वहां पे अडार एक जगह है, वहां पर ये खेल चल रहा है। खेल किसके साथ चलता है आपको समझना पड़ेगा। ये वैसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो कि गरीब हो। सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि गरीब होना पड़ेगा आपको, बीमार है तो बहुत अच्छा, महिलाओं को ढूंढते हैं, आर्थिक विपन्नता देखते हैं, और हैंड टू माउथ हो वो देखते हैं, और वैसी परिस्थितियों में अपना एजेंट को वो सक्रिय करते हैं। एजेंट उनके बीच में जाता है और उनकी तकलीफ के हिसाब से वो आडंबर रचना शुरू कर देता है, उनको जोड़ना शुरू कर देता है, और इसके एवज में जो भीड़ जुटाई जाती है, मोटी रकम दी जाती है एजेंट को। और एजेंट उस गांव के बीच का भी हो सकता है, क्योंकि डर होता है ना कि बाहर के लोग अगर बराबर दिखेंगे तो शक होने की संभावना होती है। तो गांव के ही किसी व्यक्ति को इस गिरोह में शामिल कर लिया जाता है और ये चंगाई सभा लगती है, जिसमें मंत्रांतरण का खेल चलता है और धीरे धीरे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और क्रिश्चियन धर्म की तरफ उनको विश्वास दिलवाया जाता है कि सब कुछ यहीं ठीक हो सकता है, बीमारियां यहीं ठीक हो सकती है। और ये इससे पहले भी हजारीबाग में एक केस हुआ था, उसको लेकर हमने एक वीडियो किया था, और यही मामला पद्मा में देखने को मिला। पद्मा के अडार में, जहां 500 की संख्या में चंगाई सभा लगती थी और किसी को नहीं पता चलता था, किसी को खबर नहीं लगती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो इसीलिए हमने कहा कि सरकार की मंशा और सरकार की शक्ति क्या इस बात पर निर्भर करती है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर सरकार सख्त है और सरकार की मंशा क्लियर है कि मंत्रांतरण के खिलाफ हमको कार्रवाई करना है, तभी पुलिस कार्रवाई करेगी। क्योंकि ये तो सबको दिख रहा था, ये सबको पता था कि मंत्रांतरण का खेल चल रहा है। कभी चाक से खबरें आ जाती हैं, कभी पद्मा से खबरें आ जाती हैं, हजारीबाग के अलग अलग जगहों से आ जाती हैं, और हजारीबाग एक तरीके से केंद्र बिंदु बन गया है मंत्रांतरण का, और यहाँ पर एक खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब इसमें जैसे हमने कहा कि इसमें कानून भी बना है 2017 में कि आप प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं कर सकते।
आप जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकते, मंत्रांतरण नहीं कर सकते। इसको लेकर रघुवर दास के सरकार के समय में कानून बना था, अधिनियम बना था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर सख्ती से कार्रवाई होती तो शायद ये, हालांकि ये कहना पड़ेगा कि जब से कानून बना है इसमें इस मामले में कमी जरूर आई है, लेकिन जिस सख्ती से इसको निपटना चाहिए था वो सख्ती नहीं दिखाई गई। और ये सवाल उठ जाते हैं, गरीब भोले भाले जनता के बीच में जाकर इस तरीके से ये चंगाई सभा लगती है और ये बाहर का सिंडिकेट काम करता है, जिसमें भोली भाली जो गरीब जनता होती है, और इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा होती है कि महिलाएं घर को चलाती हैं, तो वो ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगी, अपने घर से दूसरे घर को जोड़ेंगी, अपने पूरे परिवार को इसमें जोड़ेंगी। तो महिलाओं को टारगेट किया जाता है, क्योंकि भावुकता जो कनेक्शन होता है ना, वो सीधा वो भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपका भगवान नहीं सुन रहा है, आपका भगवान काम नहीं कर रहा है, ये वाले भगवान काम कर रहे हैं। तो सीधे ये मंत्रांतरण का मुद्दा है, जो ना बहुत गंभीर मुद्दा है। और पद्मा अडार की पूरी कहानी जो है वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अडार में हुआ था। फैसला आपको करना है, प्रतिक्रिया आपको देनी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये बताइएगा कि सरकार की मंशा पर यह निर्भर करता है या नहीं। पुलिस कार्रवाई कब करती है, सरकार की शक्ति और सरकार की मंशा ये पूरक है उस बात के कि पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। किस पे? मंत्रांतरण और धर्मांतरण पे, जो झारखंड में लगातार कई हिस्सों से ये खबरें आ जाती है। बाकी हम उस डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे थे, जहां बांग्लादेश की हमने बात की कि बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा, जिसको लेकर ये 2024 विधानसभा चुनाव का मुद्दा बन गया है। उस इलाके में आप देखेंगे तो बीजेपी सक्रिय है, एक्टिव है इस मुद्दे को भुनाने के लिए। कानून तो बने, लेकिन इस कानून में क्या अभी भी लूप होल है, क्या अभी भी इसमें और सख्ती की जरूरत है। हालांकि ये गैर जमानती भी है, लेकिन डर किसी को नहीं लगता। डर इसलिए नहीं लगता कि कार्रवाई नहीं होती। बाकी अब देखिए कि पद्मा अडार में क्या क्या हुआ था। सत्संग चल रहा था सनातन परमेश्वर का। यहाँ पर तो परमेश्वर की भी नाम ली जा रही थी। कौन बोल रहा है इन नाम? सनातन परमेश्वर का महिमा अगर आपका नहीं है, मैं शास्त्र निकालता हूँ, आप पढ़ो, आप देखो क्या क्या ये सनातन परमेश्वर है कि या नहीं है। सनातन के बारे में क्या बताई जा रही है? क्या बताएंगे? जो युगो तक जो पृथ्वी में हर चीज को बनाया, जो इसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, जो परम्पार है, जो कभी टलने वाला नहीं है, जो जिसका रूप कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है परमात्मा। जो मनुष्यों को बनाया वो सनातन है, वो ऊंचा गढ़ है, और कोई सनातन नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा घर क्या मुनीलाल प्रसाद मेहता। क्या आप लोग जो आए हैं यहाँ पर, ये हम लोग जो ईश्वर का आराधना पूजा में कर रहे हैं, ठीक है ना, सनातन परमेश्वर का हमेशा हम लोग आराधना पूजा करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग आए डायरेक्ट आकर के धक्का मुक्की करना शुरू कर दिए। ये धक्का मुक्की आप लोग को आना चाहिए था, सबसे प्रथम में आकर के बात विचार करना चाहिए था। क्यों तो एक व्यक्ति शैतान से परेशान है, ग्रस्त है, उस व्यक्ति जब भी आता है करियापुर का, जब भी आता है यहाँ पर आने समय बिल्कुल ठीक रहता है। जब भी आता है, जब भी हम लोग पूजा अर्चना प्रार्थना विनती भजन करते हैं, वो शैतान परेशान हो जाता है। आप लोग आए और बिना पूछे बिना ये किए सब कुछ आप लोग धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। ये कहाँ का नियम है आप लोग का? देखिए, मिशनरियों का प्रचार की बात कही जा रही, कहाँ तक? मिशनरी वही अलग चीज है, हम लोग का कोई मिशनरी है नहीं। हम लोग सनातन परमेश्वर से हैं और सनातन परमेश्वर हमेशा रहेंगे और इसका आराधना पूजा हमेशा करते रहेंगे। कितने दिनों से कर रहे हैं? ये हम 10 साल से कर रहे हैं। कितने लोग आते हैं यहाँ से 100 से 50, 100, 60, 150 लगभग में आते हैं। कहाँ से आते हैं? सब अपना अपना गांव, इधर अगल बगल कोई भी हर एक गांव से आते हैं। चंगाई सभा के बारे में क्या बोलेंगे? चंगाई जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसको परमेश्वर ठीक करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। कहाँ से है? आशिया से ही है। हाँ, बोल रहा है कि इधर जब देवी दुर्गा के स्थान दिए तब बोल रहे हैं कि नहीं, देवी दुर्गा के छोड़िए, हमारा धर्म में चलिए, वहाँ से सब कुछ सुफल होगा, पैसा मिलेगा, देवी दुर्गा के मत कीजिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम देवी दुर्गा के धर्म है, हिंदू के धर्म है, हम हिंदू के धर्म करेंगे। कहाँ से शुरुआत हुआ था? वहीं से वही हुआ कि नहीं,
मंडे उंडे बांधा हुआ है, उसमें कोई देवी है से कोई ढोकसले है, देवी दुर्गा कुछ नहीं है। ये सब है जो यीशु भगवान की पूजा करते वो है भगवान, और वो सब कुछ क्या करेगा, दुख दर्द हरेंगे, रोजी रोजगार देंगे, पैसा मिलेगा। और इसमें ये ढोकसले है, ये भूत बताल के को वैल्यू नहीं है। कहाँ से इसका शुरू हुआ? ये एड़ार से शुरू हुआ करते हैं, और हम लोग के बुलाते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। हम हिंदू धर्म है, देवी दुर्गा के पूजा कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। बोलना चलो कोई नहीं है, दिक्कत है, चलिए हम नहीं जाएंगे। बोल बाबू अल्लाह से कहा है, कुछ नहीं है। कहा शंकर भगवान के मानते हैं, हम शंकर भगवान के नहीं मानते। हम शंकर भगवान के कभी नहीं मानते, हम हिंदू के धर्म के कभी नहीं मानते। तो हम लोग के सब बोलती है और हमको बलगाते हैं कि चलिए पैसा मिलेगा। हम लोग को जानकारी यहाँ मिला, यहाँ की महिलाएं यहाँ पे आती हैं, उनका दुख दर्द ठीक होता है। तो हम लोग जानने का प्रयास किए कि दुख दर्द कैसे ठीक होता है। तो वो लोग बता रही थी कि हमारे घर में किस तरह का समस्या आता है, धन से जुड़ा हुआ, पैसा से जुड़ा हुआ, तो ये लोग हम लोग को मदद करते हैं। तो बोले उसके बदले में आप लोग क्या चीज करते हैं? तो उसके बदले में हम लोग को बताया जाता है कि आप आइए यहाँ पे सत्संग के माध्यम से, और सत्संग के माध्यम से आने के बाद धीरे धीरे हम लोग को बताया जाता है कि नहीं प्रसाद नहीं खाना है, पूजा नहीं करना है, छठ में नहीं जाना है, ये सब घटनाएं। तो हम लोग उन महिलाओं को समझाने का प्रयास किए। ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं बताया गया है कि आप छठ मत कीजिए, आप प्रसाद मत खाइए, आप पूजा मत कीजिए, ये गलत है। क्या मकसद है इन लोगों का? ये लोग का मकसद वही है जो 1847 के बाद से भारत में रहा, धर्मांतरण का, हिंदुओं को धर्मांतरण करना। ये सॉफ्ट टारगेट पाते हैं हिंदू महिलाओं को, उन्हीं को धर्मांतरण करने के लिए इनका सारा षड्यंत्र रचा जाता है। लोग प्रलोभन देके, लालच देकर, बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में लाने का प्रयास किया जाता है। परिचय आपका? मेरा परिचय बलराम महतो। यीशु मसीह धर्म में लेके अभी पगला के लेके जाता था, और सब बीमारी से चल जाता था, और सब बीमारी में अच्छा है, माटी के मूर्ति का है, कुछ नहीं है, ऐसा बोल के जाता था। और अभी अब अपना धर्म ने बोल करना है, आना है, तो अपना धर्म ने हम लोग सब वोटे अपना लिया। नहीं माटी के मूर्ति है तो कुछ नहीं है, तो यीशु मसीह के आवाज में चलिएगा तो वो सारे चीज पूरा करेगा, और माटी का मूर्ति में कौन चीज है, कुछ नहीं। हाँ, क्या हो रहा है? सत्संग के नाम पर यहाँ चंगाई सभा चलाई जा रही है। पिता परमेश्वर के नाम पर यहाँ चंगाई सभा चलाई जा रही है, और लोगों को झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप मेरे पास आइए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, यदि निसंतान है तो आपको संतान हो जाएगा। जब हम लोग को ये पता चला तो हम लोग आज असिया गांव में पहुंचे हुए हैं, और जो संचालन करते हैं उनसे हम लोग ने बातचीत किया है, और बातचीत करने के बाद यहाँ के ग्रामीणों का भी बहुत सहयोग रहा है। वो बंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो। इस तरह का आडंबर जो फैलाया जा रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जो आडंबर चल रही है पूरे इचाक प्रखंड में, उसको खत्म करवाने का काम कर रहे हैं। ईसाई का धर्म था सर, वहाँ सब वाला कुछ लड़का ले गया वहाँ, ईश्वर के खेती में बोल रहे थे अच्छा होगा, बीमारी अच्छा होगा, हर चीज था उसमें, तो इसमें बहुत हो गया। तब वहाँ वाला समाज सब रोके जाके रोके उसके बोला अपना धर्म में आए, ईसाई धर्म में नहीं जाना है। तो हमने ईसाई धर्म छोड़ दिया, हम अपना धर्म में आए। वहाँ हो रहा हवन, सबको अच्छा लग रहा है, अपना धर्म में अच्छा है, ईसाई धर्म में अच्छा नहीं लग रहा है। पहला पिछला बार लगता था सब आदमी, तो हम लोग यहाँ अच्छा क्या नाम हुआ? किरण देवी। देखिए, मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ। यहाँ कई वर्षों से ईसाई धर्म का चर्चा चल रहा था। इसमें हम लोग को धीरे धीरे पता चला, और यहाँ पे कई गांव के लोग आते हैं। हम लोग यहाँ कोशिश किए समझा बुझा के इसे बंद किया जाए, और यहाँ का जो संचालन करता है उन लोग मानने के लिए एग्री नहीं है, और समाज के बीच में भी बात रखा जा रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर नहीं बंद किया जाएगा तो प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। पूरा परिचय? मेरा नाम मोदी कुमार, मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ। हम लोग को गाँव में जो होता था सत्संग, वो हम लोग को झूठ में बोल कर लगा कर ले जा गया था, और उसमें हम लोग को अच्छा नहीं लगा। तो मेरा गांव का जो मुखिया थे और जो शिक्षक आदमी थे, सभी को बोले कि ये चीज अच्छा नहीं है, वो हटाने के लिए बोले, और अपना धर्म में आने के लिए बोले। तो हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए आज यहाँ हवन हो रहा था, यहाँ हम लोग हवन में शामिल हुए।
और अच्छा लगा हम लोग को अपना धर्म में आने से। और हम लोग को कार्यकर्ता जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब कुछ के लिए हम लोग को अच्छा लग रहा है। पहले क्या बताया जा रहा था? पहले बताया जा रहा था कि बोल जैसे सत्संग में चलो, ऐसा जुड़ो, तो उसमें 1000 2000 किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, किसी को बुलाकर फुसलाकर हर चीज करके ले जाना पड़ा। वहाँ पर सबको बैठा के सत्संग करवाते थे, बुध का बुध होता था। और बाकी है सो हम लोग 1 दिन 2 दिन जो भी गए होंगे, उसके बाद हम लोग अच्छा नहीं लगने लगा तो हम लोग छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद इतना जो हो रहा है सब पूजा पाठ जो हो रहा है उस लोग में हम लोग को भाग लेने में अच्छा लग रहा है। ललिता देवी नाम है। ओम मन्यवसी मन्यमयी देवी ओम